क्वेश्चन 10, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है सॉल्व फॉर x 1/a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x वेयर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम वेरिएबल को एक साथ ले लें, ये जो प्लस 1/x है इसे इक्वल टू के पहले ले लें तो ये माइनस का 1/x बन जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इसे हम लिख लेंगे, पहले इस पार्ट को लिखेंगे 1/a प्लस b प्लस x, ठीक है। अब वेरिएबल को इधर ले लेंगे तो प्लस का 1/x है, इधर आकर माइनस का 1/x बन जाएगा, इक्वल टू में बच गया 1/a प्लस 1/b एंड अब क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, a प्लस b प्लस x इंटू में x, ठीक है। एलसीएम लेंगे, पहले इस पार्ट को एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस b प्लस x एंड इंटू में x है, सो इंटू में x। नाउ डिनोमिनेटर से एलसीएम डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, सिर्फ x बच रहा है, x इंटू 1 करेंगे तो x हो गया, माइनस का साइन। अब इससे x से एलसीएम डिवाइड करेंगे, x x कैंसिल, बच गया a प्लस b प्लस x, इसे इंटू करेंगे 1 से तो सेम आएगा, तो लिख लेंगे यहां पर a प्लस b प्लस x और ये ब्रैकेट के भीतर आएगा, इक्वल टू में 1/a प्लस 1/b। तो यहां से हमें एलसीएम मिल जाएगा ए बी, ए से ए कैंसिल, बी बच गया, बी इंटू 1 इज बी प्लस बी से बी कैंसिल, ए बच गया, ए इंटू 1 इज ए, ठीक है। अब इस न्यूमेरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस a माइनस प्लस माइनस बन गया, देन b अगेन माइनस प्लस माइनस x, ठीक है, अपॉन ये जो हमारा डिनोमिनेटर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू a प्लस b प्लस x, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए या ऐसे सेम रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू में b प्लस a को अरेंज कर लेते हैं, a प्लस b बना देते हैं, दोनों सेम ही बात हुआ, ठीक है, अपॉन ए बी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का x है, माइनस का x एक दूसरे से कैंसिल हो गया एंड बच गया माइनस a माइनस b। तो यहां से हम माइनस ए एंड माइनस बी में से माइनस को कॉमन लेकर लिखेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए एंड ये माइनस की जगह प्लस बन जाएगा, ए प्लस बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब इक्वल टू का साइन है, दोनों न्यूमेरेटर डिविजिबल फॉर्म में आ गया, सो ए प्लस बी कैंसिल हो गया 1 टाइम में, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1। सो अब हम लिख लेंगे -1 अपॉन x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू इधर आ गया 1 अपॉन ए बी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो -1 इंटू ए बी, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए बी इक्वल टू 1 से इस होल पार्ट को इंटू करेंगे तो सेम चीज आएगा एंड यहाँ x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स है, सो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x इंटू ए एक्स ए प्लस x इंटू बी एक्स बी प्लस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इस माइनस ए बी को इक्वल टू के बाद ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस इस पार्ट को एज इट इज लिखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का ए बी इधर आकर प्लस का ए बी बन जाएगा। ओके, अब हमें मिडल टर्म स्प्लिट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। देखो, मिडल टर्म स्प्लिट में हमें 4 पार्ट लाने होते हैं, हमें यहाँ 4 पार्ट ऑलरेडी मिल रखा है, ठीक है। तो इसे पहले हम अरेंज कर लेंगे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं, एक्स स्क्वायर पहले होता है तो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए एक्स स्क्वायर, ये ए बी कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसे हमें पहले लेना है, सो एक्स स्क्वायर पहले ले लिया। अब हमें बी एक्स लेना है, यानी कि एक्स वाले पार्ट को लेना है। सो एक्स वाले पार्ट में देखो, यहाँ एक्स से ए एक्स बोल सकते हैं इसे, सो ये हम लिख लेंगे ए एक्स, उसके बाद एक्स भी है, सो इसे भी हम लिख सकते हैं प्लस में बी एक्स लिख लेंगे। अब हमें सी लेना है, तो सी वाला पार्ट यहाँ हमारे पास बन जाएगा ए बी, सो प्लस का ए बी, ठीक है। तो मिडल टर्म जो स्प्लिट हम करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में इसी तरह से 4 पार्ट हमें होना चाहिए, तो 4 पार्ट हमारे पास है, यहाँ से हम कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो बी एक्स है, इस बी एक्स की जगह आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
एंड ए एक्स, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x, 1x बाहर 1x बच गया, प्लस a, देन प्लस का साइन, यहाँ से b कॉमन हो जाएगा एंड अगेन ब्रैकेट में x प्लस a बचेगा। क्लियर? दोनों ब्रैकेट सेम है, सो एक कॉमन हो जाएगा x प्लस a एंड दूसरा x प्लस b इज इक्वल टू, अब जीरो को इधर से मैं इधर लिख दे रही हूँ, दोनों सेम है। ठीक है, नाउ जीरो से इक्वेट करेंगे तो x प्लस a इक्वल टू जीरो एंड यहाँ से x प्लस b इक्वल टू जीरो। नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू प्लस a माइनस a बन जाएगा एंड यहाँ से x इक्वल टू प्लस b की जगह माइनस का b, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज